ओलिविया, बर्फीली तकनीक के लिए एक शांत मन और ठंडी ऊर्जा की जरूरत है। अपने अंदर की ठंडी ऊर्जा को लाने की कोशिश करो और उसे तलवार के सिरे पर जमा लो। जम जाओ। बहुत अच्छे। आखिर तुम उसकी ही बेटी हो। छोटी रोज, काटना बंद करो, मैं जलने वाला हूँ। दादाजी भागो मत, आओ फिर से रोज के साथ खेलो। बुरा नहीं है, सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हथियारों की ताकत से वो आसानी से अपने साथियों से आगे निकल सकती हैं। सिर्फ कुछ दिनों में ओलिविया सम्राट लोक तक पहुंच गई, रोज नोआ तक पहुंच गई। अगर दीदी और नोआ को पता चला, क्या उन्हें पछतावा होगा? दीदी, सारा तुम ठीक हो? क्या वहाँ के लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैं ठीक हूँ, मैं दानव शहर में हूँ। मेरी मुलाकात कई लोगों से हुई है। ओलिविया और रोज भी अच्छा कर रही हैं। बकवास, तुम दानव लोक में कैसे रह सकती हो? जल्दी वापस आ जाओ, दानव लोक में बेरहम कातिल भरे हैं। आप पक्षपात कर रही हैं। यहाँ के लोग सीधे हैं। डरावने नहीं, मेरे पास दिव्य शरीर है। मैं दानव लोक के सबसे शक्तिशाली गुरु की शिष्या बनने वाली हूँ। सारा, तुम सच में उलझन में हो। तुम अमर लोक की तकनीक का अभ्यास कर रही हो। दानव लोक की तकनीक कैसे सीख सकती हो? जीजा जी ने सब ठीक कर दिया है, चिंता मत करो। सारा, जो तुम्हारे पास दिव्य शरीर है तो मैं महागुरु को बताऊंगी। वो अमर लोक में तुम्हें सिखाने के लिए गुरु का इंतजाम करेंगी। मासी, उस जराबी जगह पर मत रहो। माँ ने मुझे 9 स्वर्ण गोली दी है। अब मैं तीसरे स्तर के शिखर पर हूँ। जबरदस्त है ना? नोआ, गोली लेकर साधना बढ़ाने से जड़ें कमजोर हो सकती हैं। मेहनत करो। क्या ओलिविया और रोज तुम्हारे साथ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ओलिविया, रोज, जल्दी आओ। तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। क्या देखना है? मैं माँ से नहीं मिलना चाहती। माँ बहुत बुरी है। ये कैसा हथियार है? ये दिव्य कवच है जो पापा ने मुझे दिया है। ये तुम्हारी टूटी हुई तलवार से लाख गुना बेहतर है। ये नकली है, पक्का नकली है। पापा एक आम इंसान थे, चाहे वो कुछ भी कर ले, फिर भी उनके पास इतने बड़े स्तर का खजाना नहीं हो सकता। ये तलवार ही असली दिव्य हथियार है। दिव्य तलवार? कुएं का मीठा। दीदी, नाटक बंद करो। मैंने माँ से नवग्रह औषधि ली है। मैं 3 स्तर आगे बढ़ गया हूँ। अब मैं अपनी पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली हथियार हूँ। 3 स्तर? भाई तो भाई ही होता है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे तेज हो? तुम निराश हो जाओगे। मैं भी एक बड़े स्तर पर पहुँची हूँ। एक बड़ा स्तर? असंभव, तुम झूठ बोल रही हो। दीदी, तुम दानव लोक गई थी। झूठ बोलना कब से सीख लिया? अच्छा, मेरी तलवार तुम्हारी तलवार से 1000 गुना शक्तिशाली है। 1000 गुना शक्तिशाली। माँ, दीदी को देखो ना, ये कितना झूठ बोलती है। ओलिविया, झूठ बोलना सबसे बुरी बात है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही सिखाया था। अपनी माँ के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। दीदी, नोआ, ओलिविया झूठ नहीं बोल रही। उसने सब सच कहा है। मौसी, आप भी उसका साथ दे रही हैं? सारा, तुमने मुझे निराश किया है। एक दिन मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी। शाबाश दीदी, मैं भी करूंगी। रहने दो। अगर दीदी को बताया कि जीजा जी ही दानव सम्राट हैं, तो फिर से झगड़ा होगा। जीजा जी, दीदी आपसे सच में नाराज है। उन्हें लगा है आपने ओलिविया को बिगाड़ दिया है। बच्चों को झूठ बोलना और बहस करना सिखाया है। उसे यकीन नहीं तो मैं क्या करूं? लेकिन आप दोनों के बीच गलतफहमी गहरी होती जाएगी। कोई बात नहीं। दीदी आपसे बात करना चाहती हैं। आपने कहा था कि मुझे जल्दी साधना सीखनी चाहिए। इजाबेला, क्या बात है? एडन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना बदल जाओगे। अपने घमंड के लिए तुमने बच्चों को भ्रम में रखा और उन्हें धोखा दिया। उन्हें झूठ बोलना सिखाया। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं क्या करूं? ठीक है, अगर तुम इतने जिद्दी हो तो मुझसे एक शर्त लगा सकते हो। कैसी शर्त? 2 महीने बाद 10 साल में एक बार होने वाली प्रतियोगिता है। नोआ और ओलिविया को उसमें मुकाबला करने दो। अगर ओलिविया हार गई तो ये साबित होगा कि तुम उन्हें ठीक से नहीं सिखा सकते। तुम्हें दोनों बच्चों को अमरलोक वापस भेजना होगा और वो फिर मेरे पास रहेंगे। और अगर ओलिविया जीत गई? अगर वो जीत गई तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी। और उसके बाद मैं तुम सबके बीच दखल नहीं दूंगी। मंजूर है। एक और बात, अगर ओलिविया जीत गई तो सारा भी दानव लोक में ही रहेगी। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं। पापा, मैं जरूर जीतूंगी।
मैं माँ को साबित करके दिखाऊंगी आपका साथ देना बिल्कुल सही फैसला था। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इस प्रतियोगिता के लिए तुम्हें 2 महीने कड़ा अभ्यास करना होगा। जरूर करूंगी। मैं भी अभ्यास करूंगी। मैं भी माँ और भाई को गलत साबित करूंगी। ठीक है, कल से तुम दोनों का प्रतियोगिता के लिए अभ्यास शुरू होगा। इसाबेला, तुम अब भी हमारी बेटियों को नहीं समझती और मुझे भी नहीं। पापा, ये पेड़ कितना बड़ा है? ये तो घर वाले पेड़ से भी बड़ा है। ये दानव विद्यालय का रक्षक पेड़ है। इसमें आध्यात्मिक शक्ति है। पापा, बहुत भीड़ है, क्या हमें दाखिला मिल पाएगा? ओलिविया, तुम्हारी प्रतिभा के साथ यहाँ के लोग खुद तुम्हें दाखिला देंगे। बस तुम्हारे पापा ही औपचारिकता पूरी करना चाहते हैं। मेरी मानो, हम सीधा अंदर जाते हैं। दानव लोग के अपने नियम हैं, मैं भी उन्हें नहीं तोड़ सकता। और वैसे भी हम हंगामा करने नहीं आए। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? ये जगह कोई धर्मशाला नहीं है। नाम, वंश, साधना, स्तर। ओलिविया कार्टर, रोज कार्टर, तुम दोनों में अमर लोक की ऊर्जा है। कितनी तेज गरीबी की बदबू आ रही है। क्या तुम दोनों अमर लोक से आए हो? हम दानव लोक के हैं, बस अमर लोक में बड़े हुए हैं। बहाने बनाना बंद करो। ये विद्यालय दानव लोक की पवित्र जगह है। मैं तुम्हें इसकी पवित्रता भंग करने नहीं दे सकता। अपनी इस छोटी सी देह को देखो, एकदम सूखी लकड़ी जैसी। तुम हो सूखी लकड़ी, तुम्हारा पूरा परिवार सूखी लकड़ी है। अरे, ये जंगली लड़की कहाँ से आ गई? मुझे जवाब देने की हिम्मत करती है। तुम दोनों अयोग्य हो, निकल जाओ, भागो यहाँ से। नियमों के मुताबिक ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अमरलोक वाले दाखिला नहीं ले सकते। यहाँ मैं ही नियम बनाता हूँ। अपनी हालत देखो, फटे हाल लग रहे हो। क्या तुम पैसे भर सकते हो? रास्ता मत रोको, कहीं और जाकर भीख मांगो।